बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द IIT एकेडमी। आज ग्रेड 10 मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आज जो अहम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आज हम प्रूफ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स के फुल कोर्स को देखने के लिए आप ये प्ले लिस्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है प्रूफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड हमने सीख लिया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने एक मेथड पढ़ा था कि सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करना है। तो चलिए कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं उस साइड पे। ठीक है, जो कि हमारे पास माइनस सी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये एक स्टेप हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कोई और चीज़ है, तो इसको आप 1 बनाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि कोफिशिएंट को डिवाइड करना होता है सब पे, यानी ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा, बी एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड स्टेप ये था कि एक्स का कोफिशिएंट का हाफ लेकर उसका स्क्वायर ले लें और दोनों साइड्स पे आप उसको ऐड कर दें। तो b बाई ए का हाफ हमारे पास क्या होगा, इसका हाफ हमारे पास होगा b डिवाइड बाई 2a, यानी डिवाइड के नीचे हम क्या लगा लेंगे, डिवाइड के नीचे हम 2 लगा देंगे और उसको दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे। उसका स्क्वायर भी ले लेंगे और दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, यानी हमने b बाई 2a होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अच्छा, फोर्थ स्टेप ये था कि लेफ्ट हैंड साइड को आप परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, और ये चूंकि यहाँ पे प्लस है तो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, लास्ट में एक स्टेप हमने किया था कि लेफ्ट हैंड इन दोनों साइड का हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ये देखें आप, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a। अच्छा यहाँ पे देख लें, इसको आपने क्या करना है, यानी बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस 4 इसी, यानी इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो 2a स्क्वायर डिवाइड बाई ए का अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास 4a स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एलसीएम को अगर मैं सी बाई ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बनता है 4ac, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ac अंडर रूट। ठीक है, अब क्या है, x बाई एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अब इसका मैं लेता हूँ अंडर रूट। तो अंडर रूट इसका जब हम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस, मेरे पास जो बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, अब 4 का अंडर रूट बनता है 2, ए के ऊपर स्क्वायर है तो वो हो जाएगा a,
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू, अब इसको आप शिफ्ट कर लें इक्वल के इस साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब चूंकि ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो इन दोनों को हम एक इसमें ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो ये जो फार्मूला हमारे पास बन गया है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला केस आता है वो सब हमने यहाँ पे अप्लाई किया और ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है, इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखता हूँ, एक्स स्क्वायर का, यानी इस इक्वेशन से कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 जो है ना वो ए के बराबर है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। अच्छा बी जो है ना ये बी है हमारा, लेकिन यहाँ पे 8 के साथ माइनस है तो हम बी को लेंगे -8 और ये सी के बराबर है, इसको हम लेंगे सी, यानी सी जो है ना वो 15 के बराबर है। अब आप फार्मूला अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो अभी हमने फार्मूला सॉल्व किया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, माइनस, अब b की जगह पे आप लगा देंगे -8, ये वाला माइनस फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², तो आप लेंगे -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 1 के बराबर है, सी हमारे पास 15 के बराबर है, एंड होल डिवाइड बाई 2a, ए हमारे पास चूंकि 1 के बराबर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा अब माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा 8 का स्क्वायर आता है 64, 8 के साथ माइनस है लेकिन चूंकि उसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 पॉजिटिव नंबर है, 15 भी पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 4 15 हमारे पास आ जाएगा 60, -60 होल डिवाइड बाई 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 60 से हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस माइनस और 4 का अंडर रूट आता है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2। अब x जो है ना, x हमारे पास इक्वल आ रहा है 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं दो, यानी 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बनता है 10 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 5। यहाँ पे अगर 8 माइनस 2 से बनता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 इससे बनता है 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसमें दो वैल्यूज होंगी, एक है 5 और सेकंड है 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में आ जाएं तो ये देखें आप, ये यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो ये हमारा हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे ए हमारे पास बराबर है 1 के, बी बराबर है हमारे पास, यहाँ पे देखें आप -2 है, सी हमारे पास बराबर है -4 के। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पार्ट 3 में अगर आप देख लें इस क्वेश्चन को, तो इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। तो इसमें अगर आप देखें इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 3x
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देख लें तो ए हमारे पास इक्वल है 4 के, बी हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 3 के, सी हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 0 के। ये देखिए आप कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फार्मूला हम लगा लेते हैं, क्वाड्रेट क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 3 हम लगा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, तो 3 का हम ले लेंगे स्क्वेयर, माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह पे हम लगा देंगे 4, सी की जगह पे लगा देंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बनता है हमारे पास 9 माइनस 4 4 दर 16, लेकिन एंड में 16 0 दर 0, तो इसका किस्सा हुआ ख़त्म और डिवाइड बाई 2 4 दर से आ जाएगा हमारे पास 8। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 होल डिवाइड बाई 8। एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 होल डिवाइड बाई 8। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स हमारे पास बराबर है माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 8, जिससे बनेगा हमारे पास 0 डिवाइड बाई 8, क्योंकि माइनस 3 प्लस 3 से आ जाएगा 0, तो इससे बन जाएगा 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स हमारे पास इक्वल है माइनस 3, अब हम इस माइनस वाले साइन को ले लेते हैं, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 8, जिससे बन जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यानी 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, तो माइनस 3 बाई 4 इसका बनेगा आंसर। तो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस 3 बाई 4। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 था। ये हमारे पास है क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4। तो इसको सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए, तो 3x को मल्टीप्लाई करें x के साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई करें माइनस 2 के साथ, तो 3x इंटू एक्स से हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर। अच्छा, इसके बाद प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 3 2 ज़ार 6, 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये हमारा हो जाएगा a, यानी a हमारे पास 3 के बराबर है, b हमारे पास माइनस 6 के बराबर है, c हमारे पास 1 के बराबर है। तो इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5 है। तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा माइनस 17, c हमारा हो जाएगा 12। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू जो है ना वो माइनस 17 है, तो माइनस 17 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू, अब बी स्क्वेयर, तो माइनस 17 इसका हम लेंगे स्क्वेयर, माइनस 4 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, इससे आ जाएगा हमारे पास प्लस 17 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 17 का आपने लेना है स्क्वेयर, तो 289 माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 12 6 आर 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 4,
72 मल्टीप्लाइड बाई 4 से हमारे पास आ रहा है 288 होल डिवाइड बाई 2 6 आर 12। तो x इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 289 minus 288 divide by 12. X is equal to 17 plus minus 1 divide by 12. So X is equal to, अब दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं कि या तो X जो है ना वो 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 के इक्वल होगा, और X is equal to 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 12 के इक्वल होगा। तो X is equal to 18 डिवाइड बाई 12। सो X is equal to, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो 2 6 आर 12 और 3 6 आर 18, तो 3/2। और अगर इसको आप कर लें तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 से 16 आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 12। x इज इक्वल टू 4 का टेबल से डिवाइड कर ले तो 3 4 आर 12, 4 4 आर 16, इससे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। तो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा 3/2, दूसरा है 4/3। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो इसका तरीका ये है कि 3, 12 और 24 का आपने लेना है LCM। तो LCM आपको पता है इसका आपके पास किसके बराबर है, यानी LCM लेने का तरीका तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका आप ले ले LCM, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होगा LCM का, अगर स्टूडेंट्स को कुछ मसला है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। 3 2 आर 6, 6 आर 12, 12 2 आर 24। तो 24 इन तीनों का LCM आ रहा है, ठीक है। LCM को सबके साथ मल्टीप्लाई 24 टू बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस x बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 24 is equal to 1/24 multiplied by 24. तो 3 1s are 3, 3 8s are 24। तो 8 into x square, से इससे आ जाएगा 8x square माइनस 12 1s are 12, 12 2s are 24, तो 2x आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो 8x square माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देख लें a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर ले, x इज इक्वल टू -2, यानी b की वैल्यू जो है ना वो -2 के बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -2 का हम ले लेंगे स्क्वायर, -4 इंटू a यानी 8, c हमारे पास -1 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 इंटू 8। तो x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 8 32, 32 इंटू 1 तो 32 आ जाएगा, प्लस 32 होल डिवाइड बाई 16, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36। मामला बहुत आसान हो गया है। 36 का अंडर रूट जो है ना वो बहुत इजीली हम ले सकते हैं। 2 प्लस माइनस इसका आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 16। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, एक ये है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 16, सेकंड वन है 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 16,
तो x इज इक्वल टू 8/16 जो कि हमारे पास 1/2 के बराबर है। यहाँ पे -4/16 क्योंकि हमारे पास -1/4 के इक्वल है। तो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2 -1/4। ये 1.1 के क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स जो है ना हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 4 को, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड यूज़ करते हैं, सेकंड वाला यूज़ करते हैं, थर्ड वाला यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको बताया नहीं है कि कौन सा मेथड, तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर आप देख लें तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा-सा मैं आपको टिप्स दे दूँ, बाकी आपने इसको खुद सॉल्व करना है। t² - 8t + 7 = 0। तो अगर हमें इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो -8t इसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे -t -7, यानी वही वाला मेथड यहाँ पे 1 है। 1 × 7 से हमारे पास आ रहा है 7t²। ठीक है, तो 2 नंबर मैंने लेने हैं, तो एक मैंने -1 लिया, एक मैंने -7 लिया। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है ये वाला, माइनस इंटू माइनस प्लस और 7, और अगर इनको हम ऐड करते हैं तो इससे -8 आ रहा है। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, t² -t -7t + 7 = 0। बाकी आप इसमें कॉमन वगैरह लेके आप इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह इसमें अगर आप पार्ट नंबर 2 को देख लें, पार्ट नंबर 2 में है 72 + 6x = x²। अब इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ तो यहाँ पे 0 = x², इसको इधर शिफ्ट कर लें तो -6x, इसको इधर शिफ्ट कर लें तो -72, या x² - 6x - 72 = 0। अब बहुत इजीली आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 1 है तो 1 और -72 को अगर हम ले लें तो -72x² आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स लेने हैं, तो एक में ले लूँगा -12, एक ले लूँगा -12, सेकंड में ले लूँगा +6। तो -12 + 6 से हमारे पास आ रहा है -6, अगर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -72 आ रहा है। तो हम लिख लेंगे x² -12x + 6x -72 = 0। अब बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इसको अगर आप देख लें, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। ये पार्ट नंबर 3 अगर आप देख लें, पार्ट नंबर 3 है x² 4r + 1 = 0। अच्छा, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 है तो 1 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 1, तो 1r², यानी r² या 1r²। अब दो ऐसे टर्म मुझे नहीं मिल रहे कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए और ऐड करूँ तो 4r आ जाए। तो लिहाजा इसको आप या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ए आपके पास होगा 1, बी आपके पास होगा 4, सी आपके पास होगा 1। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे तो आप लिख लेंगे r = x = नहीं, बल्कि यहाँ पे आप चूंकि वेरिएबल r है तो r = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो इसमें वैल्यू सपोर्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो x × x आ जाएगा x², x × 10 से आ जाएगा 10x = इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, प्लस इंटू माइनस 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 100 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 10x। ठीक है, अब क्या करना है, x² + 10x, इस वाले x को इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा
10x, और -100 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +100 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वेयर 10x प्लस 10x तो 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखिए अगेन x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 10 तो 10x, प्लस 10 इंटू -10 तो -100, प्लस इंटू माइनस माइनस तो 10x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस 10x प्लस 100, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन। अब इसको आप देख लें कि आया इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अब 100 से, तो 100x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब दो ऐसे टर्म के अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे पास 10 और 10 हो सकते हैं। 10 10 आर 100, और 10 और 10 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो इससे मेरे पास 20 आ रहा है। तो इसको आप बाई फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है जिससे भी सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, आ जाएं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन y plus 13 into y plus a has no linear term, find the value of a। तो लीनियर टर्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर टर्म क्या होता है, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो है ना, ये लीनियर टर्म है। ये पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये लीनियर टर्म है। तो इस इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं है, मतलब इसका लीनियर टर्म 0 के बराबर है। सबसे पहले आप इसको लिख लें, इसको आप पहले इसके फॉर्म में लेकर आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो y इंटू वाई वाई स्क्वेयर 13y, अच्छा 13y। अब a इंटू वाई तो इससे आ जाएगा ay, एंड लास्ट में 13 इंटू a तो इससे आ जाएगा 13a। अब इसमें से आप क्या कर लें, इसमें से वाई स्क्वेयर, यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y इंटू 13 प्लस a प्लस 13a। अब वो कह रहे हैं कि लीनियर टर्म इसका 0 है, तो ये इसका लीनियर टर्म है। ये क्या है, ये है लीनियर टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ 13 प्लस ए जो है ना, इसको हम ले रहे हैं 0। तो 13a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 13 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो -13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -13। अच्छा, अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन, व्हाट इज द अदर सोल्यूशन। यानी आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जिसमें ए 1 के बराबर है, तो बाकी सोल्यूशन किसके बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x जो है ना 1 के बराबर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो a इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ए 1 का स्क्वायर चूंकि ए आता है तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर सॉरी 1 आएगा, तो 1 प्लस 5 1 आर 5 इज इक्वल टू 3। यानी ए प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ए इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 5 को इधर शिफ्ट किया तो ए इज इक्वल टू -2। अब मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। ए की वैल्यू फाइंड करने का फायदा क्या है, अब ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दूंगा। पुट a is equal to -2 in above equation। अब a की वैल्यू -2 है, इसको मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो -2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 3। ए की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया है, तो मेरे पास इक्वेशन बन गया है -2 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स -3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन बन गया है। इसको आप
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मतलब यहाँ से ये माइनस जो है ना इसको आपने ख़त्म करना है। तो माइनस यहाँ से आप ले लें कॉमन, माइनस, तो ये 2x² रह जाएगा। अच्छा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस 5x, माइनस इंटू माइनस तो ये आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप -1 कंसिडर कर लें, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे -1 लिख लें। अब क्या करना है कि दोनों साइड को -1 से डिवाइड कर लें, तो ये कैंसिल, तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, तो अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, यानी 6x² मेरे पास आएगा। अब दो नंबर मुझे चाहिए, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6x² आ जाए, और अगर ऐड या माइनस करूँ तो -5 आ जाए। तो मेरे पास -2 -3 ऐसे नंबर्स हैं, अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो इससे -5 आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ रहा है। तो 2x² -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें, साथ में x भी, तो 2x। अब 2x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रह गया, x माइनस 2x बाहर निकल गया तो 1। यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 अगेन कॉमन हो गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास कौन कौन सी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू 1 को इधर शिफ्ट करे तो 1, जिस तरह उसने हमें पहले बताया था कि x जो है ना वो 1 है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 को इधर शिफ्ट कर लें तो ये +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है 1 और 3/2। ठीक है, तो एक सोल्यूशन उसका, एक सोल्यूशन 1 था, सेकंड सोल्यूशन जो है ना वो 3/2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, तो कहते हैं कि ये इक्वेशन है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट। पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो सबसे पहले हम रूट्स फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस की तरफ आएंगे। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 1 है, 1 इंटू -9 तो ये -9x² आ जाएगा। अब मुझे दो टर्म चाहिए, अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -9 आ जाए, और अगर मैं ऐड या माइनस करूँ तो -7 आ जाए। तो ऐसे मेरे पास कोई दो टर्म नहीं मिल रहे, लिहाजा इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। ए हमारे पास 1 के बराबर है, बी हमारे पास -7 के बराबर है, सी हमारे पास -9 के बराबर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac होल डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², तो यहाँ पे -7 का मैं स्क्वायर ले लूंगा क्योंकि b की वैल्यू -7 है, -4 इंटू 1 इंटू -9 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इससे बन जाएगा 36 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से मेरे पास बन रहा है 85 डिवाइड बाई 2, 85 डिवाइड बाई 2। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 85 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 85 का स्क्वायर रूट हमारे पास पॉइंट्स में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं आएगा, लिहाजा इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2, एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2 बन गए। अब डिफरेंस इनका क्या है, इनका डिफरेंस क्या होगा, वो कह रहे थे कि रूट्स का डिफरेंस, तो
इसको अगर मैं x1 कंसिडर कर लूँ, इसको मैं x2 कंसिडर कर लूँ, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2। तो माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी आप माइनस लगाते हैं तो जितने भी टर्म होते हैं माइनस सब के लिए होते हैं, लिहाजा आपने ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे इक्वल्स टू 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2 माइनस इंटू प्लस तो माइनस 7 माइनस इंटू माइनस तो प्लस अंडर रूट 85 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, इस 2 का एलसीएम, तो 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं, लिहाजा सिंपल 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 85, तो प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 85 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइड बाई 2। अब इसको आपने एज अ एक्स कंसिडर करना है, तो इससे 2 अंडर रूट 85 आ जाएगा डिवाइड बाई अंडर रूट 2, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर विल बी अंडर रूट 85। So this is our exercise 1.1. Thank you very much.